जब जीवन की राह अचानक बदल जाती है, जब सब कुछ सही होते हुए भी मन के भीतर एक खालीपन जन्म लेने लगता है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते, तब मनुष्य रुककर आसमान की ओर देखता है और एक ही प्रश्न पूछता है, हे प्रभु, मेरे साथ ही क्यों? यही वह क्षण होता है जब मनुष्य पहली बार जीवन को समझना शुरू करता है, क्योंकि सुख के समय मनुष्य सोचता है कि वह जीवन को चला रहा है, लेकिन दुख के समय उसे एहसास होता है कि कोई और शक्ति है जो सब कुछ संचालित कर रही है। आज की यह वाणी उसी सत्य को प्रकट करने वाली है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है, तुलना करना छोड़ देता है और जीवन को स्वीकार करना सीख जाता है। यदि आप भी जीवन के उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, निस हैं, यदि आप भी कभी-कभी सोचते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में क्यों नहीं है, यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि सुख और दुख आखिर आते क्यों हैं और चले क्यों जाते हैं, तो आज की यह वाणी आपके लिए है। इसीलिए अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों को धीमा करें और इस वाणी को अपने हृदय तक पहुंचने दें, क्योंकि आज आप वह सत्य सुनने वाले हैं जो मनुष्य को भीतर से बदल देता है। यदि यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श करे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि कभी-कभी एक वाणी किसी का पूरा जीवन बदल देती है। अब सुनिए, जीवन का वह रहस्य जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य सुख में भी स्थिर रहता है और दुख में भी अडिग रहता है, क्योंकि तब उसे समझ आ जाता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है, वह अनर्थ नहीं है, वह अन्याय नहीं है, बल्कि एक गहरी योजना का हिस्सा है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति से मिलाने के लिए रची गई है। आज की यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं है, यह आपकी आत्मा तक पहुंचने वाली यात्रा है। इसीलिए इसे केवल सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि जब सत्य हृदय तक पहुंच जाता है, तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम जीवन को समझे बिना जीवन से शिकायत करते रहते हो। तुम सुख चाहते हो पर दुख नहीं चाहते। तुम सफलता चाहते हो पर संघर्ष नहीं चाहते। तुम प्रेम चाहते हो पर त्याग नहीं चाहते। यही कारण है कि तुम हमेशा अधूरे महसूस करते हो, क्योंकि तुम जीवन का आधा हिस्सा स्वीकार करते हो और आधे से भागते हो। सत्य ये है कि जीवन पूर्ण तभी होता है जब तुम सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीख जाते हो, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल तुम्हारी इच्छा से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म, समय और भाग्य के मिलन से होता है। तुम कर्म करते हो, समय उसे पकाता है और भाग्य उसे परोसता है। इसलिए जब जीवन में सुख आता है तो अहंकार मत करो, और जब दुख आता है तो निराश मत हो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन के शिक्षक हैं। सुख तुम्हें धन्यवाद सिखाता है और दुख तुम्हें धैर्य सिखाता है। और जिसने धन्यवाद और धैर्य दोनों सीख लिया, उसने जीवन का रहस्य जान लिया। मनुष्य जब जन्म लेता है, उसी क्षण उसके जीवन की अदृश्य पटकथा लिखी जा चुकी होती है। तुम उसे देख नहीं सकते, पर उसी के अनुसार जीवन के दृश्य बदलते रहते हैं। तुम सोचते हो, तुम निर्णय लेते हो, पर कई बार जीवन तुम्हारे लिए निर्णय ले चुका होता है और वही तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए, पर सत्य यह है कि तुम्हें मोड़ा गया। तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए, पर सत्य यह है कि तुम्हें गढ़ा गया। जब सोना आग में जलता है तब वह नष्ट नहीं होता, बल्कि शुद्ध होता है। जब मिट्टी को दबाया जाता है तब वह बिखरती नहीं, बल्कि घड़ा बनती है। जब बीज मिट्टी में दफन होता है तब वह समाप्त नहीं होता, बल्कि वृक्ष बनना शुरू करता है। उसी प्रकार जब जीवन तुम्हें दुख देता है, तब वह तुम्हें समाप्त नहीं करता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप में ढालना शुरू करता है। मनुष्य दुख को सजा समझता है, जबकि दुख सजा नहीं, शिक्षा है। यदि जीवन में दुख न होता तो कोई भी ईश्वर को याद न करता। यदि असफलता न होती तो कोई भी मेहनत न करता। यदि बिछड़ना न होता तो कोई प्रेम की कीमत न समझता। इसीलिए जो दुख से भागता है वह जीवन से भागता है, और जो दुख को स्वीकार करता है वही जीवन को जीतता है। याद रखो, दुख घटना नहीं, प्रतिक्रिया है। घटना भाग्य देता है, प्रतिक्रिया तुम देते हो। यही तुम्हारी स्वतंत्रता है, यही तुम्हारी शक्ति है। यदि तुम दुख को अंत मानते हो तो वह अंत बन जाता है।
यदि तुम उसे शुरुआत मानते हो तो वह शुरुआत बन जाता है। इसलिए अपने जीवन की हर घटना को स्वीकार करो, क्योंकि जो स्वीकार करता है वही शांत रहता है, और जो शांत रहता है वही मजबूत बनता है, और जो मजबूत बनता है वही सफल होता है। भाग्य से मत लड़ो, भाग्य को समझो। भाग्य तुम्हारा शत्रु नहीं, शिक्षक है। जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने आता है जो तुम्हें बनना है। तुम्हें लगता है तुम टूट रहे हो, पर तुम बन रहे हो। तुम्हें लगता है तुम हार रहे हो, पर तुम सीख रहे हो। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, पर सत्य ये है कि सब शुरू हो रहा है। सुख स्थायी नहीं, दुख स्थायी नहीं, स्थायी केवल परिवर्तन है, और परिवर्तन ही जीवन है। जो बदलना सीख गया वही जीना सीख गया, जो स्वीकार करना सीख गया वही जीत गया, और जिसने भाग्य पर भरोसा करना सीख लिया उसे जीवन से डरना नहीं पड़ता। जब मनुष्य सुख में होता है तो उसे लगता है कि दुनिया उसी के अनुसार चल रही है। उसे लगता है सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उसकी मेहनत, उसकी बुद्धि, उसका निर्णय ही उसकी सफलता का कारण है। लेकिन जैसे ही दुहक आता है, वही मनुष्य आकाश की ओर देखकर पूछता है, हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? हे मानव, यही तुम्हारा भ्रम है। तुम परिणाम चाहते हो, पर प्रक्रिया नहीं। तुम फल चाहते हो, पर बीज नहीं। तुम मंजिल चाहते हो, पर यात्रा नहीं। समझो कि हर मंजिल के पीछे लंबी यात्रा छुपी होती है, और हर यात्रा में कांटे भी होते हैं और फूल भी। इसलिए केवल फूलों की उम्मीद मत करो। जब कांटे मिलें तो शिकायत मत करो, क्योंकि वही कांटे तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। तुम हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। और जिसने अपनी प्रतिक्रिया पर विजय पा ली, उसने जीवन पर विजय पा ली। जब तुम परिणाम से मुक्त होकर कर्म करना सीख जाते हो, तभी सच्ची शांति मिलती है, क्योंकि चिंता भविष्य की होती है और शांति वर्तमान में होती है। जो वर्तमान में जीना सीख गया वह हमेशा प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसे पता है जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा उसे तुम लाख कोशिश कर लो वह तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इसलिए चिंता छोड़ो, प्रयास मत छोड़ो, डर छोड़ो, विश्वास मत छोड़ो, शिकायत छोड़ो, कर्म मत छोड़ो, क्योंकि कर्म तुम्हारा अधिकार है, परिणाम नहीं। जब तुम परिणाम से बंधते हो तभी दुख जन्म लेता है। जब तुम अपेक्षा छोड़ते हो तभी शांति जन्म लेती है। अपेक्षा दुख की जड़ है, और स्वीकार शांति की जड़ है। जितनी अपेक्षा उतना दुख, जितना स्वीकार उतनी शांति। इसलिए जीवन को स्वीकार करो, स्वयं को स्वीकार करो, भाग्य को स्वीकार करो, क्योंकि जो स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। जीवन नदी की तरह है, उसे बहने दो। जब तुम नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैरते हो तो थक जाते हो, जब तुम प्रवाह के साथ बहते हो तो आगे बढ़ जाते हो। इसलिए जीवन के प्रवाह को स्वीकार करो, क्योंकि हर मोड़ तुम्हें नई दिशा देने आता है। हर गिरना तुम्हें उठना सिखाने आता है। हर हार तुम्हें जीत के योग्य बनाने आती है, और हर इंतजार तुम्हें धैर्य सिखाने आता है। धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जिसने धैर्य खो दिया उसने सब खो दिया, जिसने विश्वास रख लिया उसने सब पा लिया। विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। जब ये समझ आ जाती है तब शिकायत समाप्त हो जाती है, और कृतज्ञता शुरू हो जाती है। कृतज्ञता वह शक्ति है जो दुहक को भी आशीर्वाद में बदल देती है। जिसने धन्यवाद देना सीख लिया उसने जीवन जीना सीख लिया। इसलिए हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, हर अनुभव में सीख खोजो, हर गिरावट में अवसर खोजो, और हर अंधेरे में प्रकाश खोजो। क्योंकि जो खोजता है वही पाता है, और जो हार मान लेता है वह कभी नहीं पाता। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है। तुम्हारा समय अभी आना बाकी है, और जब समय आएगा तब सब बदल जाएगा। क्योंकि समय से बड़ा कोई नहीं। समय राजा को रंक बना सकता है, और रंक को राजा बना सकता है। इसलिए समय पर भरोसा करो, कर्म करते रहो, विश्वास रखते रहो, और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जो चलते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं, जो रुक जाते हैं वे रास्ते में रह जाते हैं। इसलिए रुकना मत, थकना मत, डरना मत, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाग्य चल रहा है, और भाग्य कभी गलत दिशा में नहीं ले जाता। वह केवल सही समय का इंतजार कराता है। इसलिए इंतजार से मत डरो, क्योंकि इंतजार भी तैयारी का समय होता है, और तैयारी के बाद ही सफलता आती है। याद रखो, जीवन परीक्षा है, और परीक्षा बिना कठिन प्रश्नों के नहीं होती। इसलिए कठिनाइयों से मत घबराओ, क्योंकि वही तुम्हें योग्य बना रही हैं, वही तुम्हें मजबूत बना रही हैं, वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रही हैं जहां तुम्हें पहुंचना है। इसलिए मुस्कुराते रहो, विश्वास रखते रहो, कर्म करते रहो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। और जिसने यह समझ लिया कि सुख और दुख दोनों भाग्य के अधीन हैं, वह जीवन के हर मोड़ पर शांत रहता है,
और जो शांत रहता है वही सबसे शक्तिशाली होता है।